किसान भाइयों, चकरपुर मंडी कानपुर में आलू की आवक में आज बदलाव हुआ है। आवक कम हुई और बिक्री आज किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक रही है। सुपर फास्ट तरीके से आज आलू की बिक्री देखने को मिली है चकरपुर मंडी कानपुर में। हमारी मौजूदगी इस समय है समता ट्रेडर्स पर और हमारे साथ में समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय नेताजी मौजूद हैं। आज की किसान भाइयों क्या बिक्रियाँ हुई हैं उसके बारे में हम बताएंगे और आपको सबसे पहले सैंपल भी दिखा देते हैं और दुकान की क्या आवक है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ पूरी संपूर्ण जानकारी मंडी की नेताजी से जानेंगे कि भाई मंडी की आवक क्या है, मंडी की आज हलचल क्या रही है। देखिए इस टाइप के खराब आलू भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि जो सेकंड थर्ड में आते हैं इनकी बिक्री स्लो होती है। एक नंबर क्वालिटी के जो आलू होते हैं वो किसान भाइयों इस तरीके से पहले ही बिक जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक सैंपल और लगा हुआ है और इसके बाद जो है ये देखिए तो ये आलू मतलब ठीक भी नज़र आ रहा है कि भाई इसकी मात्रा मतलब ठीक है और क्वालिटी भी ठीक है। और इस टाइप के जो आलू हैं उनमें बिकने में किसान भाइयों ज़्यादा तकलीफ आज देखने को नहीं मिली है और ठीक ठाक तरीके से जो है बिक्री आज के दिन देखने को मिली है। फिलहाल में देखेंगे तो लगभग जो है नेताजी की दुकान पे आलू जो एक नंबर क्वालिटी के थे वो सभी बिक ही चुके हैं। एक आध लाट जो है दो हमने जो आपको दिखाई, एक हॉलैंड और एक उस साइड में चिपसोना पड़ा हुआ है, वो काफ़ी चेप लगा हुआ आलू है और अच्छा हाईलैंड भी बिका हुआ है। तो नेताजी हमारे साथ में है, नेताजी से बातचीत करेंगे आज क्या मंडी की हलचल रही है और क्या आज बिक्री सच में धुआंधार तरीके से हुई या नहीं। तो नेताजी आज स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। और आज के दिन अगर बात करें तो मंडी में क्या पोजीशन आज रही है, आवक से शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हमने किसान भाइयों को बताया कि बिक्री धुआंधार हुई है, क्या सत्य है ये? हाँ, बिक्री पूरे जोर से हुई है। जैसे हमारे यहाँ आज 6 लाटें बिकी हैं जी, कुल मिलाकर 450 बोरा बिका है जी और 80% तौल भी हो गई है। उधर तौल रहेगी, एक इधर 2 तौल रह गई हैं। अच्छा हाँ, बाकी पूरा आलू सुबह से ही तौल हो गया। आज जिसने आलू खरीदा भी उसने तुरंत गाड़ी लगा दी। अच्छा अच्छा, तुरंत तौल करा दी। नेताजी आज अगर देखा जाए तो आवक से अगर बात करें तो आवक आज कुछ कम रही, महसूस तो कुछ ऐसा नहीं कम रही। हमारे हिसाब से 30 से 40 गाड़ी आमदनी होगी। अच्छा 30 से 40 गाड़ी आवक। और उसमें से अगर बात करें कोल्ड स्टोरेज की तो कोल्ड स्टोरेज का कितना आलू? आज आधा आधा मानने लगभग आधा आधा हो गया। क्यों, आगरा गुल्ला ज़्यादा आ रहा है और अच्छे दाम बिक भी रहा है जी। जैसे आज नंबर है गुल्ला 600 रुपये बिका है जी। सेकंड क्वालिटी 500 सवा 500 बिके हैं जी जी। और जो है इटावा वाले गुल्ला जिसे बीजा कहना चाहिए, बीजा गुल्ला मिक्स, ये 400 से 500 बिके हैं जी। अच्छा नेताजी, जैसे लगभग जो है अभी डंप और कोल्ड स्टोरेज के आलू में कितने दिन और जो है फाइट डंप वाले आलू से रहेगी अभी कोल्ड स्टोरेज की? इस सप्ताह भर तो डंप पूरे पावर से आएगा। अच्छा, आधे से कम नहीं आएगा। कह सकते हैं 5 6 7 दिन जो है अभी लगातार शनिवार तक, सोमवार शनिवार तक पूरे पावर से डंप आएगा, कम नहीं होगा जी। अगले सप्ताह 20% डंप रह जाएगा, 80 कोल्ड आएगा। अच्छा, अब इस महीना को डंप जो है 31 तारीख को जब ये मई समाप्त होगी तभी डंप समाप्त होगा। हम लोगों का अनुमान था 15 तारीख तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन लोगों ने इतना पेट से लगा के रखा आलू को। अब क्यों रखा कि आलू इतना सस्ता बिकता रहा, लोगों को लगा अब रेट बढ़ेंगे, अब रेट बढ़ेंगे, अब रेट बढ़ेंगे जी जी। और सीजन से भी कम रेट पे इस समय डंप वाला बिक रहा है जी। आपके चैनल पे, दूसरे चैनल में हमने कई बार कहा, निवेदन किया किसानों से कि डंप का आलू तुरंत में चलें। आज भी आपने देखा होगा डंप के खरीदार नहीं हैं। हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है, डंप का बिल्कुल आलू बिक नहीं रहा है और कोल्ड स्टोरेज की आज बिक्री ठीक नज़र आई है। जैसे कोल्ड का श्रीनाथ है 900 से 1000 रुपये आज बिक रहा है कोल्ड वाला। हमारे आया मीडियम जरूर था, 5.25 साढ़े 5 बेच पाया। अच्छा, तो ये और वो भी नए लोग ले गए जो पुराने कलाकार होते हैं कहना चाहिए, या जो आलू की पहचान जानते हैं कि आलू इतना मजबूत है क्या नहीं है, लूज नहीं इनसे कह रहे तो घुमा लिए कि लूज है, तो उन लोगों ने नहीं लिया है। जो नए थे उन्होंने श्रीनाथ के नाम पे ले लिया। जी जी जी। अच्छा, जैसे आज कोल्ड का भी आलू हमारा कंचन आया था, 1 लाट 650 बिकी, 100 बिकी है जी। लेकिन यही नंबर 1 कमाल आ जाए तो 800 900 आज भी बिक जाएगा जी। अच्छा नेताजी, आज जो आपने आलू जो बता रहे हैं कि 7 लाटें थी, 7 लाटों में से कौन कौन सी लाट थी और क्या क्या? कंचन के 2 मोड़ा थे, एक 650 बिका है, एक 600 बिका है जी। हाईलैंड दिया है 600 रुपए का, डंप वाला है। अच्छा, ये डंप का हाईलैंड है और इसमें जो है अंकुर चिपसोना है वाला 700 को दिया, भी डंप का है। चिपसोना ये देखिए 700 रुपए में डंप का बेच दिया, तो एक अच्छी बात है क्योंकि अब वो जो किनारे लगा जिसे आप देख रहे थे, सेकंड बता रहे थर्ड, ये वाला ये पूरी गाड़ी था, बदायूं का है जी जी। ये 600 ही बिकेगा, ऊपर नहीं बिकेगा। अच्छा, बदायूं का ये था। 6.5 7 बेच रहे हैं, इसमें दागी है और प्योर चिपसोना नहीं है। हाँ हाँ, ये भी हाइब्रिड भी है, 37 भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सफ़ेद की जो वैरायटी है मिक्स है।
अच्छा नेताजी, यही अगर चिप्सोना आलू कोल्ड स्टोरेज का हो तो फिर क्या रेट बिकेगा? 8 रुपए से 10 रुपए पोजीशन है। पिछले सप्ताह बाजार क्या थी? 10 रुपए से 12 रुपए पक्का बाजार था। एक प्रजापति हरिशरण उन्होंने 13 रुपए, भले 10 कट्टी बिके हों, 50 बिके हों, 13 रुपए में क्या था, लेकिन 10 रुपए 11 रुपए 90% मंडी का आलू बिक रहा था। डम वाले बात करें, कोल्ड नहीं, पिछले सप्ताह। तो 300 रुपए की सीधी गिरावट है, आप मान के चलें। सिर्फ चिप्सोना में है या फिर नेताजी और सभी भी? नहीं, सभी मान लें। सिर्फ सोना में ज्यादा और आलू में 200 रुपए मान लें, लेकिन आज आलू टाइट हुआ, कल और टाइट होगा। जो कोल्ड का आलू है कल और 100 रुपए टाइट होगा। अच्छा, तो हाँ ये बात सही है। पिछले देखिए शुक्रवार और शनिवार से और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन नज़र आया इस सप्ताह में, और हमें लग रहा है कि थोड़ा जैसे आपने बताया कि जो रेट पिछले सप्ताह की शुरुआत में थे वहीं पर आना भी चाहिए, क्योंकि 11-12 रुपए 100 से 200 रुपए हाँ इसी सप्ताह में रेट बढ़ने की संभावना है जी। ये जरूर है, हम लोग अनुमान लगाते हैं। 35 साल जैसे हमारे अर्थ की होगी, 35 साल अपना व्यापार का जो अनुभव है वो बताते हैं जी। लेकिन आलू एक ऐसा आइटम है इसमें अनुभव फेल भी हो जाते हैं, सबके फेल, चाहे किसान हो चाहे लगातार होते चले भी मालिक हो जी, इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा नेताजी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इस समय अगर देख रहे हैं देश भर में जो है सिर्फ हर एक इंसान के जुबान पर एक ही सवाल उठता है कि भाई महंगाई महंगाई महंगाई, हर जगह महंगाई, पेट्रोल डीजल से लेकर के हर जगह महंगाई का दौर तो चल ही रहा है, और रेट बढ़ भी चुके हैं हाल ही में, 4-5 दिन पहले ही अभी जो है बढ़े हैं। अब जब देखते हैं तो भाई जब देश पूरा जो है महंगाई की ओर जा सकता है, तो किसान जो पूरा जिसके ऊपर देश ही चल रहा है पूरा, जिससे और यहाँ किसान के फसल का दाम कब बढ़ेगा, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। क्या मानना है आपका? देखिए ऐसा है, जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा केंद्र में, आज एमएसपी तय वो लोग करते हैं, मैगजीन सपोर्ट प्राइस से किसान का मूल्य निर्धारण करते हैं, फसल का, गेहूं का, राई का, चना का या आलू का भी कर दिया 650 रुपए, वो लोग करते हैं जिनके पास एक बिस्वा भी खेती नहीं है जी। जो लोग बैठ रहे हैं उस कमेटी में उनके पास खेती नहीं है। इनमें किसानों के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित करना चाहिए, बिल्कुल। जो आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जी, कृषि इकोनॉमिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक कहना चाहिए, और जो अर्थशास्त्री हैं, दोनों को बैठाल के जो आपके सरकारी फार्म हैं उनकी क्या लागत आती है। भाई सरकारी फार्म आपके, हमारे नहीं है, आपके यहाँ जो उत्पादन लागत आती है उसका 1.5 गुना दाम किसान को दे दें, बिल्कुल। अच्छा, किसान बेचारा संगठित नहीं है, इसे किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया साल भर मिल गई, उससे ज्यादा साढ़ खाए गए खेत, बिल्कुल सही, तो किसान उसमें खुश हो जाता है। आम मतदाता 5 किलो राशन में खुश हो रहा है। महंगाई और बढ़ेगी, देश का विदेशी मुद्रा का भंडार घट गया है। अच्छा, दूसरा केंद्र का पता नहीं क्या मामला है कि पेस्टीन फाइल जो नहीं खुली थी 1-2 महीने पहले, जी, वो मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। अच्छा, क्यों पड़ रहा है? आपको डीजल में, पेट्रोल में, महंगाई में, चुनाव में लगा देंगे। भाई जो ईरान से तेल आता था, कच्चा तेल बोलते हैं, उसमें डीजल निकलता, मोबिल निकलता, पेट्रोल निकलता, हवाई जहाज वाला पेट्रोल निकलता है, ग्रीस निकलती है, कई आइटम निकलते हैं उससे, रिफाइनरी मसरूम जैसे और रिफाइनरी कई लगी हुई देश में जी। वहाँ से जो माल आता है वो 3 दिन में समुद्री जहाज हमारे यहाँ बंदरगाह पे हिंदुस्तान की सीमा पे आ जाता है जी। अब जो है अमेरिका से मंगाएंगे, वेनेजुएला से मंगाएंगे, अमेरिका के कहने से मंगाएंगे, वो जहाज 7 दिन में आएंगे। तो हमारा ट्रांसपोर्ट ऐसे इन्होंने 140% 150% बढ़ा दिया है। भाई एक ही आलू कन्नौज से आए जी, भाई आलू फरुखाबाद से, भाई आलू बरेली से आए, तो भाड़ा बढ़ेगा, उसकी लागत बढ़ेगी, बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने चुनाव में बंगाल में जो केंद्रीय नेतृत्व है इतना डीजल पेट्रोल फूंका है, हजारों गाड़ियां चली हैं, उसमें भी डीजल देश में कमी हो गई है। और असली बात यह है, विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान के पास सबसे निचले स्तर पर है, विदेशी मुद्रा का भंडार बिल्कुल समाप्ति की ओर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अपील करी कि गाड़ी से न चलिए, कार से न चलिए, मोटरसाइकिल से न चलिए, चांदी मत, जो सामान्य जैसे बसें चलती हैं, ट्रेन चलिए, उसमें चलिए जी जी। जिस मीटिंग में संबोधित कर रहे थे उसमें 1500 गाड़ियां प्रधानमंत्री जी के काफिले में थीं। इसके बाद 2 मीटिंग और की, जालंधर में की, एक और किर्गिस्तान में नहीं जानकारी है, उसमें भी 1,000 गाड़ियां थी। जिस मीटिंग में यहाँ पे कहें कि गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए, कम से कम 4-5 लोग
गाड़ी में बैठ के चलें, जो सरकारी हैं बसें हैं, रोडवेज है, ट्रेन है, उसमें चलें आप। और आपके साथ 1,000 1500 गाड़ियाँ चल रही हैं। बिल्कुल सही बात है। कहने का अर्थ है हाथी के दांत अलग हैं, खाने के दिखाने के अलग हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा नेताजी, चलिए ये बात जो है चर्चा आपसे जो होती है वो बिल्कुल सही और सत्य होती है। अगर देखा जाए आलू किसानों के लिए तो लगातार हमें नहीं लग रहा है कि इस समय जैसे मुख्य कारण क्या कहेंगे कि जो आलू चिप्सोना आलू के भाव में 200 रुपये 300 रुपये की गिरावट अभी देखने को हाल ही में मिली है। हरी सब्जी की ओर थोड़ा बहुत इसके थोड़ा आरोप जा रहा है कि भाई हरी सब्जी निकल रही है 20 रुपये के 10 रुपये किलो जो है तुरई मिल रही है, लौकी मिल रही है, तो इससे भी थोड़ा बहुत डाउनपन जो है ऐसा चिप्सोना आलू जनरल हमेशा हर घर में खाया जाने वाला, इस वजह से थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला भाव। नहीं, हरी सब्जी का भी दबाव है जी, लेकिन सरकार चाहे, जैसे अभी हम देख रहे थे एक दिन टीवी पे, 2 दिन की बात है जी, सरकार ने 1,32,000 करोड़ लीटर डीजल खरीदा। रिफाइनरी के बाद 58,000 उसमें, इसे 58 करोड़ कहना चाहिए, विदेश को निर्यात कर दिया, बांग्लादेश कर दिया, लंका कर दिया। जी जी, आज तक पता नहीं है कि 80,000 करोड़ लीटर डीजल कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहने करते हैं कि यहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आम जनता से कहा जा रहा है कि आप जेवर न लें, अपनी शादी जो है बगैर जेवर के करें, मंगलसूत्र नहीं बनेगा, हिंदू धर्म में शादी कैसे होगी। बिल्कुल सच ये सब लोग दिखावे के हैं। अभी हम देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो कह रहे थे पंखा न चलाइए, एसी न चलाइए, हम देखा कूलर न चलाइए। सत्य बात है भाई, आप बिजली के कारखाने नहीं लगाइए, बिजली का उत्पादन बढ़ाइए। बिल्कुल, इन्हें महंगाई बढ़ानी, जैसे हमारे यहाँ एक दिन पल्लेदार कह रहा था कि इन्होंने साहब महंगाई ऐसी बढ़ाई है, 100 नंबर वाली भी 112 नंबर कर दी, जो पुलिस गाड़ी नहीं। कहने का अर्थ है इन्होंने हर काम बढ़ाने का किया है। बिल्कुल। और इससे किसान की हालत क्यों कमजोर हो रही है। जी, हमने ये बात इसलिए कही कि लाखों करोड़ रुपया विजय माल्या मान लें, मेहुल चोकसी मान लें, नीरव मोदी मान लें, बहुत से नाम हैं, लाखों करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया है। और नियमों के तहत माफ किया होगा, कोई डकैती नहीं डाली होगी, नियम से माफ किया होगा। जी, जी। उन्हीं नियमों के तहत किसान का कर्जा माफ कर दें। बिल्कुल, भाई, इनके लेखपाल हैं, इनके कानून हैं, इनके राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो किसान की जिंसबार भरी जाती है, उस जिंसबार में जिन किसानों का आलू की फसल हो और उनका बैंक में अब तो क्लिक करिए एक पॉइंट आ जाएगा, आपके पास कितना लोन है, आप समझ रहे, आधार कार्ड से। सही बात है, सही। आप जिन किसान का आलू है उन्हीं किसानों का कर्जा माफ कर दें। बिल्कुल सही लेकिन बात है। सरकार की नीयत इसलिए नहीं है कि यदि किसान के पास पैसा हो जाएगा तो किसान के बच्चे भी पढ़ेंगे, किसान बच्चे सिपाही बनेंगे, किसान बच्चे दरोगा बनेंगे, किसान बच्चे लेक्चर बनेंगे, किसान बच्चे IAS IPS कहीं निकल रहे हैं, किसान के बच्चे कहीं डॉक्टर न बन जाएं। और जब पढ़ा लिखा समाज होगा तो सरकार से बहस करेगा, सरकार से पूछेगा कि आप कह रहे थे सिलेंडर 300 देंगे, आप कह रहे थे एक बाबा कौन है, रामदेव, कामदेव नहीं रामदेव, वो कह रहा था 35 रुपए में पेट्रोल देंगे। एक अन्ना जी थे, एक किरण बेदी थी, वो भी राज्यपाल बन गई। कहने करते हैं कि जो हमारे यहाँ ज़्यादा चिल्लाते थे उन्हें पद दे दिए गए और आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए। अच्छा, यही बिल्कुल आपने सटीक बात कही है। देखिए नेताजी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि इस समय अगर एक खाद की बोरी एक आम किसान लेने जाता है तो उसको जो है दफ्तर या फिर कह सकते हैं समिति पर कई बार लाइन लगानी पड़ती है, कई बार जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी खतौनी मांगी जा रही है, उनके बाप दादा नहीं है इस समय, तो अब उनके यहाँ कोई इतनी शिक्षा किसान के अंदर नहीं है कि वो फटाफट जा कर के अपना सारा काम करा ले, उसके बाद अपनी जो है बोरी खाद की प्राप्त करके अपने फसल में, गेहूं की, मक्का की फसल खड़ी है, अभी हाल ही में देखो मक्के की फसल जो है खड़ी है, खाद की ज़रूरत है लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है। आपकी बिल्कुल ये सत्य बात है कि अगर भाई वहाँ अनपढ़ किसान रहेगा तो वो जो है सवाल कर ही नहीं पाएगा, वो जो है डायरेक्ट तुरंत हर काम नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, सरकार को रिलैक्स मिलता रहेगा बराबर। आप जैसे खाद का बताएं आपको, हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में कितनी जमीनें सरकार पर रिकॉर्ड में दर्ज है, कितनी खाद, जैसे आलू है जी, आलू के लिए जो कृषि वैज्ञानिक हैं 250 नाइट्रोजन यानी 500 किलो यूरिया, 100 किलो फास्फोरस, 100 से 120 और 100 से 120 पोटास रिकमेंड करते हैं। आप उस क्षेत्र के रकबे के हिसाब से रिकमेंड करते हैं। ओके, तो नेताजी हाँ बताइए, क्या जो खाद के लिए किसान को खाद इसलिए उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जब किसान का उत्पादन गेहूं ज़्यादा होगा, राई होगा, चना होगा, मटर होगा, दूसरी जिंद पैदावार ज़्यादा होंगी, तो किसान के पास पैसा आएगा।
एक खाद उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उत्पादन कम होगा, किसान के पास पैसा नहीं होगा जी। और फिर विदेश से अपना जो अनाज है, चाहे गेहूं हो, चाहे राई हो, चना हो, ये आयात करेंगे। अभी जैसे आपने भी देखा होगा नेट पे, प्रधानमंत्री के तेल कम खाइए। अरे भाई, तेल का देश में उत्पादन बढ़ाइए, बिल्कुल। खाद लोगों को मिले, बीज अच्छे मिले, पानी की सिंचाई अच्छे साधन हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात अब है। बहुत सी बातें हम दूसरी बार कहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वीडियो भाई, थोड़ा तेल कम लंबा खाएं, सोना ना खरीदें, हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, किसी धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया भाई, मंगलसूत्र तो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। अगर अब उसको ना खरीदने की कोई अगर बात करे तो भाई ऐसा नहीं है। और जो गरीब लोग हैं वो सोने का तो बनवा ही नहीं पाते बेचारे, इसलिए कि 1.5 लाख रुपया तोला है, 10 ग्राम 1.5 लाख का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चांदी का ही बनवाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। चांदी भी कई लाख रुपए किलो हो गई। जी जी। और चांदी और बढ़ने वाली, आप देख लेना अभी हर चीज में महंगाई बढ़ रही है कुल मिलाकर के, तो ये सत्य बात है। बाकी नेताजी, आज के हम शॉर्ट में थोड़ा अपडेट जान लेते हैं भाव पर। चिपसोना का आपने बता दिया, हॉलैंड है, सिंदूरी है, इन सबका रेट थोड़ा हालैंड गोल्ड वाला 800 से 1000 बिकेगा। हाँ। नंबर 1 कंचन आएगा 800 से 900 बिकेगा। सिंदूरी भी 900 से 1000 गोल्ड वाली नंबर 1 बिकेगी। सेकंड क्वालिटी 700-800 बिकेगी। आगरा का गुल्ला 5 से 6 रुपए। गुल्ला नंबर 1 600 बिके आगरा वाला। जो हमारे यहाँ का मीडियम आलू फरवत कन्नौज का आता है, जी, जी। आगरा का सादा वगैरह नंबर 1 आता है उसका, समताबाद का, वो 600 रुपये बिका मंडी में। बाकी सेकंड क्वालिटी 500 के बिके हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी फर्म और बता दीजिए एक बार। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स, 98 38 11 29 53। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखिए किसान भाइयों को हमेशा जो है जागरूक करने का काम नेताजी का रहता है कि भाई आप लोगों तक जो है वो बात पहुँचे। देखिए, यहाँ पूरे मंडी भर में बहुत सारे लोग हैं जिनका हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन इन तरीके से किसान को समझाने का काम, उनके हक की जो बात है वो उन तक पहुँचाने का काम बहुत कम ही लोग करते हैं। उसी में जो है नेताजी हैं, आप लोगों को वो चीज़ बताते हैं जो शायद आपके हक में आती है। तो वो सारी चीज़ें किसान भाइयों लगातार आपको अपडेट इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और नेताजी की दुकान को और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।